नमस्कार, वक्त हो चला है मसले का और मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। हरियाणा सरकार ने विभागों में किए गए मर्जर के बाद अब कैबिनेट की तस्वीर बदल गई है। 12 विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज की बात करें तो बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बदलाव की बात करें तो गृह मंत्री अनिल विज से 2 विभाग वापस ले लिए गए हैं और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा चले गए हैं। हरियाणा के मंत्रियों के विभागों में हुए फेरबदल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फिलहाल सेफ साइड रखे हुए हैं। इनके पास अभी 7 विभाग बचे हुए हैं। हायर एजुकेशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग कंवरपाल गुर्जर के पास ही रहेगा और इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी सीएम मनोहर लाल ने दी है और इसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और साथ ही बात की जाए तो संसदीय कार्य मामले में मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। विज के 2 अहम विभाग कम हो गए हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान के साथ साथ प्रौद्योगिकी को सरकार ने हायर एजुकेशन में मर्ज कर दिया है। ऐसे में ये दोनों विभाग विज के हाथों से निकल गए हैं और इनके बदले में विज को नया कुछ नहीं मिला है। सीएम ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें और ज्यादा पावरफुल कर दिया है। परिवहन के साथ साथ खनन एवं भू विज्ञान और चुनाव के साथ ही अब सरकार ने मूलचंद को हायर एजुकेशन की भी जिम्मेदारी दी है। कितना कारगर साबित होगा यह फेरबदल, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं और फिर चर्चा पर जाते हैं। विभागों में विलय के बाद हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया है। नए बदलाव के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास सबसे अधिक 14 विभाग रहेंगे और छेड़छाड़ के आरोप में घिरे मंत्री संदीप सिंह के पास अब केवल प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग बचा है। पहले खेल विभाग भी उनके पास था, अब वह मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ गया है। खास बात यह है कि अनिल विज के पास से 2 विभाग चले गए हैं और कंवरपाल पहले के मुकाबले पावरफुल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके पास 7 विभागों की जिम्मेदारी रहेगी। विभागों में विलय के बाद शिक्षा विभाग 2 हिस्सों में बंट गया है। कंवरपाल गुर्जर को स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग मूलचंद शर्मा को सौंप दिया गया है। उच्च शिक्षा में तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा भी शामिल है और इससे पहले कंवरपाल के पास तकनीकी और कौशल शिक्षा को छोड़कर कॉलेज शिक्षा भी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विभागों में विलय के बाद मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं। किसी मंत्री को कम विभाग मिले हैं तो किसी को ज्यादा। यह सामान्य प्रक्रिया है। एक जैसी प्रकृति के विभागों का विलय किया गया है ताकि विभागों में समानता रहे और काम और तेज गति से हो सके। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल इसे मंत्रालयों की विलय की वजह बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अगर यह दलील पेश कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार 9 साल बाद जागी है। साथ ही गृह मंत्री अनिल विज से 2 विभाग छीनने के बाद लगातार बीजेपी में फूट को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रजत पंजेटा जी हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं नेलो के डॉक्टर जोगिंदर मोर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और प्रोफेसर विदु रावल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विदु रावल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा मसला क्या है कि 9 साल आपके सरकार के बीत गए। बात की जाए तो 2 भागों में 5 साल पहले और फिर 4 साल ये भी लगभग बीतने वाले हैं और उसके बाद ये एकदम से फेरबदल का दिमाग में कैसे आया? क्या कुछ साबित करना चाह रही है हरियाणा सरकार? प्रियव्रत जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं इनको भी नमस्ते। देखिए, ये अचानक से नहीं आया। ये एक लगातार बहुत अध्ययन के बाद और बहुत सोच समझ के बाद, बहुत चिंतन के बाद जो है लगातार ये बातें आ रही थी कि बहुत सारे एक जैसे विभाग हैं जिनका काम मूल रूप से एक जैसा है, लेकिन उनका अलग अलग विभागों के रूप में होने से जन सामान्य के कामों में एक तो उतनी गति नहीं रहती है, उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती है और साथ साथ जो है वो काम जो है लटकते रहते हैं। तो ऐसे में
क्यों ना इन एक जैसे विभागों को, जिस पता नहीं पिछली सरकारों ने जब बनाए थे तो क्यों किस कारण से अलग अलग बना दिए। मसलन चकबंदी विभाग के सभी अधिकारी जो हैं वो राजस्व विभाग के ही अधिकारी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चकबंदी के लिए जो स्टाफ रहता है वो भी राजस्व से बोरो करते हैं, लेकिन विभाग अलग अलग रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे नहीं ध्यान में आया, लेकिन फिर ये सोचा, विचार किया कि क्योंकि जन सामान्य को इसकी पीड़ा जो है झेलनी पड़ती है, तो क्यों ना कार्य क्षमता बढ़ाते हुए, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए, क्यों ना इन एक जैसे विभागों का, जिनका एक ही मंतव्य है, जिनकी दिशा एक जैसी है, इनमें अलग अलग रूप से रखने का कोई लाभ नहीं है, जिससे जनता के लिए भी सुगम होगी स्थितियां, सरल होगा काम और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस नाते से कर दिया। अब जो दूसरा सवाल है आपका कि 9 साल बाद हुआ या ऐसा हुआ, और आपके साथ मैं दोपहर को भी एक टेलीफोन डिबेट में था जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो मेरे साथ थे, उनसे चर्चा हो रही थी, वो काफी वायरल भी हो चुकी है वैसे अब तक तो, लेकिन उस समय भी उन्होंने जिस प्रकार से कहा, तो आज ये 9 साल बाद कहा कि जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सुधार जो है वो पहले ही साल आ जाएगा, दूसरे आएगा। जैसे जैसे काम करते हैं कार्य के साथ साथ वो रहता है। इसका उलट जो है, चलिए आऊंगा अगले राउंड में, आऊंगा विदु रावल साहब आऊंगा। डॉक्टर जोगिंदर मोर जी, प्रियवर, देखिए अब कहीं ना कहीं 9 साल बाद बात की जाए तो सरकार ने मर्ज कर दिया है, कई विभाग मर्ज कर दिए गए हैं ताकि जनता को सहूलियत मिल सके। कांग्रेस कैसे ले रही है इसको? देखिए जो है, आप देखेंगे, आप इलेक्शन ईयर में आने के बाद, 9 साल के बाद आप कर रहे हैं, तो 1 साल में अब ये ऐसी क्या सुविधा दे देंगे जो मतलब ये 2 साल में सुविधा जो है वो नहीं दे पाए, एक बात। और जो कह रहे हैं कि एक जैसे, क्या शिक्षा विभाग एक जैसा विभाग नहीं है? शिक्षा विभाग को आप हायर एजुकेशन को, प्रौद्योगिकी को अलग कर रहे हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन को अलग कर रहे हैं, तो वो एक जैसा विभाग नहीं है, एक जैसी नेचर विभाग नहीं है, वो भी एक जैसी नेचर विभाग है। समय के अनुसार अगर पहले अलग अलग विभागों में था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सक्रियता बढ़ाने के लिए विभागों को अलग रखा गया था। ऐसा नहीं था कि बिना उम्र के विभाग बना दिए गए थे, ऐसा नहीं है। पहले आपने देखा होगा फंड के अंदर आप देखेंगे कि इरिगेशन अलग था और फंड का अलग था, उसको फिर बाद में मर्ज हुए हैं, पहले काडा अलग था, और इस प्रकार के बहुत से विभाग, ये जो सरकार है। और देखो विभागों का फेरबदल करना, किस मंत्री को क्या देना क्या नहीं देना, ये तो मुख्यमंत्री का कार्य है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। और हमारा इस बात से, कांग्रेस पार्टी का इस बात से कोई वो नहीं है कि मुख्यमंत्री किसको क्या जिम्मेदारियां देते हैं, किसको क्या वो है, लेकिन देखना ये है कि इस फेरबदल से जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल भी मेरा यही था कि कांग्रेस पार्टी जनता को लेकर कैसे देख रही है इसको, क्योंकि जो विभागों में फेरबदल किया गया है, मेरा सवाल सीधा यही था आपसे। तो मेरा प्रियवर्त ये है कि मुझे कोई भी ज्यादा सा कोई फेरबदल था इस प्रकार से कोई जो अमूलचूल परिवर्तन है वो नजर नहीं आ रहा है जिससे जनता को कोई राहत मिले। इस प्रकार का कोई मतलब है, कोई फेरबदल का बड़ा सा नहीं है। और कोई इलेक्शन ईयर में आप देखेंगे अगर ऐसा कोई फेरबदल था, चलिए अगर कांग्रेस उसको लेकर मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस जो है मैंने अक्सर देखा है कि बीजेपी के अंदर फूट ढूंढती हुई नजर आती है, तो उसको लेकर मैं हिंट देना चाहूंगा कि अगर देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं विज साहब को झटका जरूर लगा है, 2 विभाग छीन लिए गए उनसे। इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहेगी? इस पर आपके पास बहुत सारे सवाल और जवाब होंगे। देखिए ऐसा है कि प्रियवंशी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखेंगे तो अनिल विज सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन मैं फिर यूं कह रहा हूं कि ये तो इनकी पार्टी का अपना मामला है, इसमें कोई वजह से दूसरों को प्रतारोप लगा देते हैं कि झूठ है या ये चीजें हैं सारी। लेकिन अनिल विज जो है उनके तजुर्बे को देखते हुए, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनके पावर मतलब उसको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं उनको कमजोर करने का लौटूंगा आपके पास। रजत पंजेका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो से हैं। रजत जी, इनेलो किस तरीके से इसको लेकर देख रही है? ये जो विभागों में फेरबदल किया गया है, किसी का कद बढ़ा दिया गया, किसी को छोटा कर दिया गया। देखिए वो तो सरकार बेहतर जानती है कि किस वजह से क्या कारण रहे हैं। 12 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मर्जर के पीछे क्या वजह रही है। लेकिन जैसे कि अभी बोल रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की जो समान किस्म का जो काम है वो हमने उनको मर्ज किया है। तो अब आप एक बात बताइए, मूलचंद शर्मा जी के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
है, माइनिंग है, तो उनको हायर एजुकेशन देने का क्या मतलब था कंवरपाल गुर्जर जी से लेके। और टेक्निकल एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद साहब से ले लिया, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन अगर विद साहब के पास है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों ले लिया। तो ये जो समान किस्म के वो हैं सारे के सारे, जो कि मुझे लगता है एक ही मिनिस्टर के अंडर होने चाहिए, जिसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, टेक्निकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेडिकल एजुकेशन है। तो एजुकेशन मिनिस्टर को अगर ये सारे एक ही से जुड़े हुए हैं तो वो एक ही मिनिस्टर के पास होने चाहिए। वैसे विभिन्न विभाग है, जो डिप्टी सीएम है उनके पास कोई सिर पैर नहीं है, लेना देना नहीं है। जो उनके पास विभाग है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बड़ी क्रीम जो है उनके पास है सारे के सारे विभाग। तो ये देखना चाहिए कि कोई सर पैर नहीं है उसका, ये कारण तो नहीं मानता। लेकिन मर्जर के पीछे क्या वजह रही है इसका जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता से आप दोबारा ले। लेकिन जो संदीप सिंह जी के संदर्भ में मैं बात करूंगा, मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं और हम सब जानते हैं लॉ से नो वन इज अबव लॉ। तो उनको जरूर हम उम्मीद कर रहे थे कि वो रेजिग्नेशन उनका होगा, चेक करेंगे मुख्यमंत्री, और जो एक प्रिंटिंग का विभाग उनके पास है वो विभाग भी उनसे लिया जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा एफिशिएंसी के ऊपर भी सवाल और निशान पैदा होते हैं, एफिशिएंसी और वर्किंग के ऊपर। और खासकर कर्ज के संदर्भ में जरूर मैं बात करूंगा कि कर्ज जो इतना बढ़ता जा रहा है आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर, उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन से विभागों में कौन सी अपना। रावल साहब के पास जाना चाहूंगा। रावल साहब, मेरा सवाल ये है कि जब से कल से विभागों में फेरबदल हुआ है, एक चीज बड़ी चुभ सी गई है, बिस साहब को जो 2 विभाग उनसे वापस ले लिए गए हैं। हालांकि कंवरपाल साहब का कद बढ़ा है, उसको लेकर चर्चा नहीं है। वो कहते हैं ना कि तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। विस साहब का जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, उनको जो झटके लगे हैं 2 विभाग के तौर पर। नहीं प्रियव्रत जी, उल्टा इसके बदले जो है, मेरी विद साहब से आज बात हुई थी, मैंने उनसे किसी और विषय में बात कर रहा था। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। आप यू आर स्मेलिंग समथिंग जहां पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी विषय है ही नहीं। लेकिन आपका ये कहना कि कंवरपाल जी मजबूत हुए हैं, विद साहब कमजोर हुए हैं, ये बिल्कुल बिना सिर पैर की बात है प्रियव्रत जी। मैं बता सकता हूं क्यों। और इसी में ही जो है अभी पंजेटा जी ने जो सवाल खड़े किए उसका उत्तर भी आ जाएगा। पहली बात तो ये कि हायर एजुकेशन मूलचंद जी को क्यों दे दिया, क्योंकि हायर एजुकेशन से पहले मूलचंद जी के पास स्किल डेवलपमेंट पहले से था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उनके पास था, टेक्निकल एजुकेशन जो है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको जोड़ दिया। अब हुआ क्या है, किसी का भी कोई विभाग नहीं बदला गया। विभागों के मर्जर जब हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, 2 विभागों के मर्जर हुए हैं तो 2 में से एक मंत्री के पास एक विभाग रह ही जाएगा। एक विभाग जिसका मर्जर हुआ है वो दूसरे मंत्री के पास चला ही जाएगा। अब उन 2 मंत्री में से किसके पास जाना है वो सवाल है। आपका ये कहना कि भाई कंवरपाल जी का कद बढ़ा है, अब यूं तो ये कहा जा सकता है कि हायर एजुकेशन कंवरपाल जी के पास नहीं रहा, लेकिन कंवरपाल जी के पास दूसरे विभाग आ गए, अच्छे विभाग आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो 4 विभाग जिनको मिलाकर स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन और साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी जो हैं, ये एक स्तर का जब युवा हो जाता है, जब युवा तरुणाई से बाहर आ जाता है, जब वो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना शुरू करता है। एक सवाल और रावल जी, पिछली बार भी आपने टोक दिया। रावल जी एक सवाल बड़ा पॉइंट कर रहा है कि दुष्यंत चौटाला के विभागों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। ये अलग हो गया ना जी सवाल ही। ये पिछले का तो उत्तर ले लीजिए आप पहले पिछले का उत्तर ले लीजिए, उसके बाद ये भी सवाल का उत्तर। चलिए दोनों को कंबाइन करके 4 विभाग हैं, वो एक स्तर का जब युवा, एक 18 साल से बड़ा युवा हो जाता है, तो 18 से 21, 22, 23, 25 साल तक के जो बीच के जो वो होते हैं, उस समय या तो वो हायर एजुकेशन में जाता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, हायर एजुकेशन में आ जाते हैं जो, और इसी के साथ वो हो सकता है कि किसी स्किल ट्रेनिंग में चला जाए, आईटीआई के माध्यम से कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चला जाए, या टेक्निकल एजुकेशन के तहत जो है जो पॉलिटेक्निक्स आते हैं उनमें आए। तो ये सब जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन सबको एक मंत्री के पास देना, और उस मंत्री के पास देना जिसके पास पहले ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट था। तो ये क्लियर हो गई।
अब एक और सवाल खड़ा किया था मेडिकल एजुकेशन को लेकर पंजेटा जी ने, उसका भी जवाब दे दूं, फिर आपका दुष्यंत जी की बात करता हूं। अब उन्होंने कहा मेडिकल एजुकेशन इनके साथ क्यों नहीं मर्ज किया। अब मेडिकल एजुकेशन भी बड़ा वाजिब सवाल है, एक टेक्निकल कहें या यूं कहें एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसको क्यों किया? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेडिकल एजुकेशन लेते हुए प्रियव्रत जी साथ साथ जो है बहुत सारे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंट्रेंस भी होते हैं और उसमें जाते हैं। तो क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो विद साहब के पास है, किस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज से निकलकर प्रोफेशनल्स जो हैं वो बाहर हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अपने आप में हॉस्पिटल्स हैं, तो इसलिए उनका एक समानता रहती है, इसलिए उनको इस सेग्रीगेशन से अलग कर दिया पंजेटा जी, इसलिए उनको रख दिया। अब आपका दुष्यंत जी को लेकर सवाल आ गया। दुष्यंत जी को लेकर आपने जो सवाल किया वो ये कि भाई उनके विभागों के अंदर जो मर्जर्स हुए हैं, जैसे चकबंदी विभाग है, चकबंदी विभाग को रेवेन्यू विभाग के साथ जोड़ दिया गया, जैसे मैंने अपनी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया। लेकिन क्योंकि दोनों ही विभाग पहले से दुष्यंत जी के पास थे, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि उनसे कोई विभाग नहीं लिया गया। लेकिन असल में जो है आप जबरदस्ती राजनीति ढूंढने का प्रयास करें। एक छोटा सा जवाब, अरे आप राजनीति के लोग हैं तो राजनीतिक बातें तो होंगी ना। नहीं, अगर आप अनुमति दें तो संदीप सिंह जी को लेकर भी एक सवाल उठा था, वो भी मैं उत्तर दे दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए बिल्कुल पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो है नैतिकता एक बड़ा विषय रहती है। इसी नाते से जो है खुद वॉलंटरली संदीप सिंह जी ने आके कहा कि मेरे विभाग के एक कर्मचारी ने विभाग से संबंधित एक शिकायत की है, और उस समय अगर मैं विभाग का मंत्री होने के नाते अध्यक्ष रहता हूं तो हो सकता है किसी के मन में ये शंका रह जाए कि शायद उसको न्याय नहीं मिले। हाँ। तो मैं खुद को उस विभाग से अलग करता हूं। ये उनको किसी ने नहीं कहा था, बल्कि तब तक तो किसी विपक्षी पार्टी ने भी कोई इस प्रकार की मांग नहीं रखी थी। खुद वॉलंटरली आकर संदीप सिंह जी ने कहा उस विभाग का नहीं रखना। लेकिन कल को ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो जो एक्यूजेशंस है वो सही या गलत निकल सकती हैं। सही निकलेंगी तो लॉ अपना काम करेगा, लॉ के अनुसार उनको सजा मिलेगी। लेकिन अगर गलत निकलती हैं तो क्या, मैं सवाल पूछता हूं, क्या बेवजह आपने किसी ने भी शिकायत की उसके ऊपर आकर ये चलन आप शुरू करना चाहते हैं कि कोई भी शिकायत कर दे? अब इसके साथ मैं कटु बात नहीं कहता, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी तो गिल्टी है ना, उनको तो प्रूवन गिल्टी हैं, कन्विक्टेड हैं, सजा काट कराए हुए हैं, उसके बावजूद आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं। लेकिन मतलब वो तो वहां तो कोई इफ बट नहीं रह गया ना, वहां तो 3 कोर्टों ने सजा दी हुई है उनको, इसके बाद भी आपके सुप्रीमो है। तो मतलब कम से कम नैतिकता दोनों तरफ से बराबर रहे। कहीं पर ये जो हिपोक्रेसी है ये थोड़ी सी जो है चुभती है कई बार। चलिए डॉक्टर जोगिंदर मोर जी, देखिए कहीं ना कहीं अब चीजें साफ करते हुए डॉक्टर प्रोफेसर विदु रावल जी नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस कितना समर्थन देती है कि जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विभागों का मर्जर किया गया है, इधर उधर फेरबदल नहीं किया गया है। देखिए हमने यही तो कह रहे हैं कि कोई भी फेरबदल किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। विभागों का मर्जर भी एक किसी प्रकार से कोई वो इतना बड़ा वो दिखाई नहीं दे रहा है चीजों को लेकर। तो ऐसी स्थिति में हम फिर बात करें कि कोई सरकार ने ऐसा परिवर्तन नहीं किया है जो जनता के हितों से परिवर्तन की कोई बात है जो हमें दिखाई दे रही है कि कोई मतलब बहुत जो कह रहे हैं कि इस तरीके से। और जो हम कह रहे हैं कि पूरा एजुकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूरे एजुकेशन को एक मंत्री के पास रख दिया जाए तो क्या दिक्कत है? पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगर और सूचना प्रौद्योगिकी जो है मतलब टेक्नोलॉजी थी वो मेडिकल साइंस के साथ में के साथ पास रह सकती थी। ऐसा नहीं है। अब जो संजेता जी ने बात कही थी उस बात पे आओ। दुष्यंत चौटाला जी के पास जो विभाग है वो विभाग तो आपस में मेल ही नहीं खाते हैं। एक विभाग का दूसरे विभाग से किसी प्रकार से कोई मेल ही नहीं है इस प्रकार से। तो विदु रावल जी जो बात ये कह रहे हैं कि वो विभाग इस प्रकार से दिए गए हैं कि उन विभागों का, बहुत से मंत्रियों के पास ऐसे ऐसे विभाग है कि जिनका एक विभाग से दूसरे विभाग से कोई मेल ही नहीं खाता है। उनका क्या मेल है? अगर ट्रांसपोर्ट का और खनन का मेल देखेंगे तो क्या मेल है? तो ये ऐसा विषय नहीं है। चलिए राव साहब मैं आऊंगा आपके पास। रजत पंजेटा से एक सवाल है की और कहीं ना कहीं गाए बगाए क्या होता है कि एक संदेश देने की, किसी का कदम करने की, किसी को कराने की, वही बात जो विदु रावल जी कह रहे थे। अब संदीप जी को लेकर बात कर रहे थे
बात खेल बात की नहीं है, बात व्यक्ति के पद की है, बात व्यक्ति के ताकत की है, बात व्यक्ति की शक्ति जो है। न्याय जो है, न्याय की ये मांग है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये है कि उनको अगर मंत्री कोई मतलब ऐसी पोजीशन नहीं है कि कोई जिम्मेदारी है सर, अब ऐसी स्थिति में उनको पावरफुल बना के उनको ये मैसेज दे दिया जाता, अगर भाई मतलब तब तक जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक उनको मंत्री नहीं रखा जाएगा, ये कैसा संदेश का। चलिए डॉक्टर जोगिंदर जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, समय का अभाव है। रजत जी चलिए लौटूंगा एक फाइनल कमेंट के लिए लौटूंगा आपके पास। चलिए रजत जी। जी देखिए, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी चौटाला साहब को लेके कि वो गिल्टी हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा उसी केस के अंदर अजय सिंह चौटाला भी उतने ही गिल्टी हैं, तो आप उनके समर्थन से सरकार क्यों चला रहे हैं? अगर वो आपको उतने गिल्टी लगते हैं तो उनके आप मत चलाइए, मत लीजिए उनका समर्थन। अजय सिंह जी को भी सेम केस के अंदर गिल्टी किया था कोर्ट ने, तो हालांकि वो सारा का सारा प्रकरण जो था वो हुड्डा साहब की देन थी, उनका सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बाद में उनका नाम ऐड किया गया था। और अगर उनकी भर्ती गलत थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही क्यों ठहराया? उनमें से जो 3206 जेबीटी टीचर्स थे, अगर वो इतने गलत थे, 2 बारी वो HCS की प्रॉपर की सिलेक्शन में कैसे उनमें से बच्चे सिलेक्ट हो गए, उनकी प्रमोशन कैसे हो गई, उनको इंक्रीमेंट कैसे मिलते रहे, वो सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हुई है। तो हाँ देखिए, वैसे तो अगर नैतिकता की बात करें तो चौटाला साहब ने तो इलेक्शन तो लड़ा नहीं। उसके बाद हाँ, और अगर आपके संदीप सिंह जी को आप डिफेंड करने के लिए या तो उनको डिफेंड कर, ऐसे अगर पैरेलली डिफेंड करना है तो संवैधानिक पोस्ट पे उनको बनने का कोई हक ही नहीं है। कोई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप नहीं रह सकते। अगर आप कोई ऐसा संवैधानिक पोस्ट होल्ड करते हैं तो आप नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि देश में पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। उनके पास भी बैकिंग के लिए सबूत है। दर उन्होंने महीनों तक धक्के खाए हैं। ये तो है नहीं कि पहले दिन ही किसी के दफ्तर में आके अगर उन्होंने उम्मीद की कि इस दफ्तर से न्याय मिलेगा। विधानसभा का सेशन खत्म हुआ था, शीतकालीन सत्र, हमने पीसी बुलाई हुई थी। रजत जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। नहीं था। चलिए विदुरावल साहब एक फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा कि व्यक्ति के पद की बात नहीं है, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। मैं इनको इन्हीं के स्टैंडर्ड से एक बार सेट करता हूं। यहाँ तो एक व्यक्ति ने खुद आकर वॉलंटियरली बिना मांगे अपना जो वो विभाग था जहां से कोई बात हो सकती थी, उन्होंने कहा कि ये विभाग ही ले लीजिए आप, मैं मंत्री हूं, ठीक है, कल को प्रूवन अगर गिल्टी नहीं होता तो निकलता। लेकिन 2010 की बात है, एक मंत्री हुआ करते थे आपके ओपी जैन जी, उनके बाहर पुलिस उनके घरों में जाती थी, उनके फार्म हाउस पर जाती थी, ताला लगता था, मंत्री वो बने रहे। आपने उस समय उनको न्याय होते हुए दिखने वाला उनको क्यों नहीं जुमला सुनाया? आपके साथ साथ सीपीएस होते थे ओपी जैन जी के साथ, जिलेराम शर्मा जी, तो उस समय आपको ये सारे पाठ उस समय जरूर याद करने चाहिए। आपको मैन इन पावर शुड बी जज्ड बाय देयर इंटेंशंस। जब पावर में होते तब क्या करते हैं? साथ साथ इन्होंने अभी ये मेरे ख्याल से बात चौटाला साहब के लिए भी आ गई। चौटाला साहब की बात कर लें अगर, तो चौटाला साहब के बारे में इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक की बात कह दी, लेकिन बार बार ये क्यों नहीं जवाब देते? चलिए कोई बात ये मतलब स्वतंत्रता रावत साहब माफी के साथ रोकना चाहूंगा, घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो विभागों का मर्जर हुआ है उससे सिर्फ सियासी टेम्परेचर बढ़ा है और कहीं ना कहीं जनता के हितों की बात करती हुई हरियाणा सरकार नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कितना जनता को फायदा होता है और कितना जो बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार कांग्रेस के सवाल अभी भी बरकरार हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सियासी टेम्परेचर जरूर बढ़ा दिया है। विभागों का मर्जर हुआ है लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल उठाती हुई नजर आ रही, इनेलो लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी कह रही है अपने बचाव में कि जो विभाग एक जैसे हैं उनको मर्ज कर दिया गया है, कुछ विभागों को कम कर दिया गया है और उसके बाद विभागों को मर्ज करते हुए फेरबदल किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विभागों का फेरबदल आखिर जनता के कितने हित में आता है और कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।